पुरुषवादी सोच और महिला सशक्तिकरण के बीच चल रही उठापटक के बीच हर रोज नए नए पत्नी और पत्नी की ऐसी ऐसी दास्तां सामने आ रही है। कहीं पर पति पत्नी की हत्या कर रहा है तो कहीं पर पत्नी खुद अपने हाथों से पति को मौत के घाट उतार रही है। मेरठ औरैया हत्याकांड के बाद एक ऐसा ही मामला फर्रुखाबाद से सामने आया है, जहां हैवान बनी पत्नी ने अपने पति के गुप्तांग पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। यह हमला उस दौरान किया गया जब पति गहरी नींद में सो रहा था। ऐसे में सवाल उठता है, आखिरकार आजकल की पत्नियों को हो क्या गया है? अचानक से अपने पति को क्यों मौत के घाट उतार रही हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रही हैं? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है गुनाह? पुरुषवादी सोच और महिला सशक्तिकरण के बीच चल रही उठापटक के बीच हर रोज नए नए पति पत्नी के मामले सामने आ रहे। कहीं पर पति पत्नी की हत्या कर रहा है तो कहीं पर पत्नी खुद अपने हाथों से पति को मौत के घाट उतार दे रही है। मेरठ औरैया हत्याकांड के बाद एक ऐसा ही मामला फर्रुखाबाद से भी अब सामने आया, जहां हैवान बनी पत्नी ने अपनी पति के गुप्तांग पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। ये हमला उस दौरान किया गया जब पति गहरी नींद में सो रहा था। पत्नी की हैवानियत, पति के प्राइवेट पार्ट पर हमला, मामला जान पुलिस भी रह गई हैरान। बीते 1 साल पहले हुई थी शादी, दोनों की आपस में नहीं बनती, पति ने इस तरह से बचाई अपनी जान। पूरा मामला फतेहगढ़ कोतवाली के गांव बुढ़ना महू का है, जहां पर संदीप अपनी पति के साथ सो रहा था। इस दौरान पत्नी रंजना ने उसके गुप्तांग पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। संदीप का यह भी आरोप है कि वो अपनी पत्नी से हाथ पैर जोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भागा था। पत्नी उसी दिन मायके चली गई, लेकिन जब घर में देखा तो एक और धारदार हथियार रखा मिला। संदीप को यह भी डर सता रहा है कि कहीं सोते समय इस हथियार से उसका कत्ल न कर दिया जाए, इसीलिए वो अपने पिता के पास तभी से सोता है। दवाई खिलाकर हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने एसपी साहब कंप्लेंट भी की। एसपी साहब ने कहा था तुम्हारी सुनवाई की जाएगी, मेडिकल करा के जांच कराई जाएगी, लेकिन अभी तक सर कोई सुनवाई नहीं हुई है। थाने जाते हैं 2-2 घंटे के लिए बैठा रखते हैं। कल गए थे, कल फोटो भी दे दी थी मुझे, ओरिजिनल कागज नहीं दिए थे। सर बहुत परेशान है हम। अच्छा, किसने किया था और किससे? हमारे औरत ने। अच्छा, क्यों किया है? वो दूसरे मर्दों से बात करती है और बोलती है तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं। हमने पूछा हम तो चाहते क्या, बोलते तुम्हारी जान चाहते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे पूर्व भी कोई घटना हुई जिसकी तुमने पहले वहाँ साथ चलाती रहती, मेरे यहाँ पे माथे पे एक बार चाकू भी मारा था, तो मैंने कोई कंप्लेंट। चरित्रहीन महिला है। संदीप का कहना है कि पत्नी रंजना चरित्रहीन महिला है। वो लगातार अपने प्रेमियों से बात करती थी। जब भी वो अपनी पत्नी के पास जाता तो आत्महत्या करने की धमकी देकर वहां से भगा देती थी। फिलहाल रंजना अपने मायके में है, लेकिन परिवार वालों में दहशत है। संदीप का ये भी कहना है कि अक्सर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाना और फिर सुला देना, जिसके बाद रंजना अपनी प्रेमियों से घंटों घंटों तक बातें करती थी। फिलहाल संदीप ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पत्नी के गंभीर आरोप, पति का सही बर्ताव नहीं, गांव की है एक लड़की से उसके अवैध संबंध, जिसके चलते वो मुझे तलाक देना चाहता था, हाथ पैर बांधकर बनाता था संबंध, हाथ पैर बांधकर बनाता था संबंध। संदीप की बहन सुहानी रात भर गायब रहती, नौलन से बात करती पूरी रात। छोटी वाली बहन बहु बात कर बातना मम्मी पता रही तो हमने शिकायत करी। पूरी रात में ऊपर चली जाती, कमरा में बंद हो जाती, चाचा जमाने छत पर नहीं देते। अरे करामन तो कोई ब्याह नहीं करे, यदि करामन के घरे थब कर देंगे, एक तो लेके शादी शुदा तक चंडीगढ़ रात बेला तब करते
शादी का बहने आएगी तो उनके घर हमें नहीं मालूम इतने नंगा है उनके घर कब शादी नहीं करते हम ऐसे देख कर हम तब कोई कठिनाई आपको कितना पता? मेरे पेट में यहाँ लात मार दे कूदा मार दे खूब मुझे खून आऊं लगते मेरे पेट सूजिया वैसे तरह कब से हो जब मेरी दवाई मम्मी मेरे घर में लिबान जाई मारे गई थी कि तुम्हारी दवाई कराई दे। कितनी साल हो गए थे आपकी शादी को? 1 साल वही 2 महीना में 4 मार्च को हुई थी शादी। उधर संदीप की पत्नी रंजना का भी गंभीर आरोप है। उसका कहना है कि पति उसके साथ सही बर्ताव नहीं करता है। गांव की है एक लड़की से उसका अवैध संबंध है, जिसके चलते वो मुझसे तलाक लेना चाहता है। वहीं रंजना का ये भी आरोप है कि अक्सर संदीप उसके साथ हाथ पैर बांधकर उसके साथ सेक्स किया करता था और मारपीट भी करता था, लेकिन अभी पूरे मामले में पुलिस की जांच बाकी है। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। इन सब तमाम बातों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि अवैध संबंधों के चलते लोग अपना बसा बसाया संसार क्यों उजाड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।